गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है हमारा बहुकण तंत्र की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स। यानी बहुकण का मतलब क्या हो गया, जो एन पार्टिकल सिस्टम है। तो हमने क्या देख लिया था, एन पार्टिकल सिस्टम के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को देख लिया, उसके वेग को देख लिया, उसके त्वरण को देख लिया, और आज हम देखेंगे उस निकाय की गतिज ऊर्जा को आप किस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ध्यान से आपको इसको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास ये क्या है, कोई एन पार्टिकल सिस्टम है जो अलग अलग द्रव्यमान कणों से मिलकर बना, m1 m2 m3 इस प्रकार से mn। और ये आपका क्या है, एक स्थिर निर्देश तंत्र है। तो आप जानते हो, मान लीजिए मैं कोई आई वा कण ले रहा हूं, ये मान लीजिए कोई आई वा कण, इसका द्रव्यमान क्या है, mi है। तो उसके स्थिति सदिश को मैं कैसे लिख सकता हूं, ri लिख सकता हूं। यहां पर मान लीजिए निकाय का कोई बिंदु क्या है, c है। ठीक है, अब ये c आपका cm कब होगा, जब आपने कंडीशन फाइंड की थी समेशन i इजिकल टू 1 to m mi rca इजिकल टू 0। ठीक है ना, ri इजिकल टू 0, ये आप rca इजिकल टू 0। तो जब आप ये कंडीशन फाइंड करोगे तब आपको क्या पता चल जाएगा कि तब आप इस बिंदु c को क्या कह पाओगे, cm। तो अभी मैं इसको फिलहाल cm ही कह रहा हूं। ठीक है ना, तो ये cm है, तो इसका क्या हो जाएगा निर्देश तंत्र rcm, और इस cm के सापेक्ष जो इसका है वो क्या है, rci। अब इसको आप rci भी कह सकते हो, और जनरली हम कभी कभी इसको क्या कहते हैं, ri डैश भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। डैश का मतलब क्या हो जाएगा कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष है। आपके पास देखो दो प्रकार के निर्देश तंत्र है, एक तो यह है स्थिर निर्देश तंत्र, यहां से आप जो भी मेजरमेंट करोगे उसको आप बिना डैश के लिखोगे, r1 r2 r3। और अगर आप कोई मेजरमेंट द्रव्यमान केंद्र से कर रहे हो तो उसको आप डैश के रूप में लिख सकते हो। तो डैश का मतलब क्या हो जाएगा कि आप द्रव्यमान केंद्र से मेजरमेंट कर रहे हो, जैसे r1 डैश, तो वो क्या हो जाएगा, पहले कण का स्थिति सदिश बिंदु cm के सापेक्ष, r2 डैश दूसरे कण का स्थिति सदिश द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। ठीक है, तो ये चीज है। अभी उसको पूरा करते हैं। तो ये डायग्राम था, ये आपका एन पार्टिकल सिस्टम है जिसके लिए मैं इस प्रकार से डायग्राम बना सकता हूं। कोई आई वा कण है, ये मेरा द्रव्यमान केंद्र है, और ये पूरा का पूरा मैंने क्या बना दिया, एक डायग्राम बना दिया। तो इसमें आगे आप लिखिए, माना एक एन कण तंत्र है जिसके लिए निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। यानी एन कण तंत्र है तो उसके लिए आप एक चीज लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इस डायग्राम से मैं क्या लिख सकता हूं, आर, ये आपका देखो RCM ऐसे है, ये RI डैश ऐसे है, तो RCM प्लस RI डैश इजिकल टू RI, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जब आपने RCM लिख दिया तो इसके साथ आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी, तथा समेशन I इजिकल टू 1 to n mi RI डैश इजिकल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये कंडीशन होगी तभी आप RCM लिख सकते हो। याद रखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये दोनों कंडीशन एक साथ आएगी, ये है तो ये है, और ये है तो ये होनी पड़ेगी। ठीक है, आगे काम आएगी। RCM लिखने के साथ ये हो गई। फिर आप आगे इसको लिख दीजिए, सारी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है। जहां आप यहाँ लिख दीजिएगा, ये बार बार मैं लिख करके टाइम खराब नहीं करूंगा क्योंकि लेक्चर फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है। जहां RCM क्या है, स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, आप लिख लीजिए। RI डैश क्या है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आई वे कण का स्थिति सदिश, और RI क्या है, स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष आई वे कण का स्थिति सदिश। आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ चीजें होगी जो आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा और अपलोड करने में दिक्कत होगी और आपका भी फालतू का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमें तो क्या निकालनी है, गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है आपकी हाफ mv²। तो चलो मैं लिख रहा हूं, यदि किसी समय t पर कण, आई वे कण का वेग vi हो तो उसकी गतिज ऊर्जा, हम क्या करेंगे, आई वे कण की गतिज ऊर्जा लिखेंगे और बाद में उसका क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, तो वो पूरे सिस्टम की गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ई के का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी,
और आई यानी आई वे कण की, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाफ एम वी आई स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब वी आई स्क्वायर का मान कैसे निकालूंगा, वी मेरा है सदिश, तो जब भी कोई सदिश का स्क्वायर होता है तो उसको आप कैसे लिखते हो, जैसे मान लो कोई आपके पास ए वेक्टर है, इसका स्क्वायर लिखना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आप कैसे लिखते हो, ए डॉट ए, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज आप जानते हो। तो यहां पर मैं कैसे लिख सकता हूं, हाफ, ये एम आई कर दीजिए, एम आई वी आई डॉट वी आई, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब मुझे वी आई का मान चाहिए, तो वी आई का मान मुझे कहां से मिलेगा, समीकरण 1 से मिल जाएगा, तो मैं आगे कर देता हूं। समीकरण 1 से कैसे मिलेगा, समीकरण 1 का जब आप टी के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपको क्या मिल जाएगा, डी आर सी एम अपॉन डी टी प्लस डी आर आई डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर आई अपॉन डी टी। तो ये तो हो गया आपका वी सी एम, ये हो गया वी आई डैश, ठीक है ना, और ये हो गया आपका वी आई, ठीक है। तो बस अब वी आई का मान क्या लिख दोगे, वी सी एम प्लस वी आई डैश। तो चलो मैं इसको थोड़ा साफ करके यही लिख देता हूं। सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन इसको आप बहुत ध्यान से देखते रहिए और साथ साथ नोट कर लीजिए कि जब लेक्चर सुने। आपके पास एक अच्छा ऑप्शन भी, आप वीडियो को आराम से पॉज करके भी सुन सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो मैं यहां लिख देता हूं, ई के आई इज इक्वल टू 1/2 या हाफ एम आई, ये हो गया वी सी एम प्लस वी आई डैश डॉट वी सी एम प्लस वी डैश, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट खोल लेते हैं, तो हाफ एम वी सी एम डॉट वी सी एम, एक पद तो ये आ जाएगा, प्लस वी सी एम डॉट वी आई डैश एक ही आ जाएगा, फिर ये इन दोनों के साथ होगा, तो वी आई डैश डॉट वी सी एम प्लस वी आई डैश डॉट वी आई डैश। चलो हाफ एम आई वी सी एम डॉट वी सी एम क्या होगा, वी सी एम स्क्वायर, वी सी एम स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से वी आई डैश डॉट वी आई डैश, ये भी क्या हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख रहा हूं वी आई डैश स्क्वायर, और ये क्या है, ए डॉट बी और बी डॉट ए। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होते हैं, ए डॉट बी बी डॉट ए, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ वी सी एम डॉट वी आई डैश। तो ये आपके आ गई ई की आई का मान, किसका मान आ गया, ई की आई का। अब ये तो केवल आई वे कण की गतिज ऊर्जा है, अगर आपको संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा निकालनी है तब आप क्या करोगे, उसको आप देखिए। तो कुछ नहीं करना है, संपूर्ण पिंड के लिए आपको केवल एक काम करना है, समेशन लगा देना है। आप लिख लीजिए, अतः संपूर्ण निकाय की गतिज ऊर्जा वो क्या होगी, ई के, वो हो जाएगी समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ई के आई। तो चलो मान लिख देते हैं। अब समेशन सब पर, इस पर भी 3 पद बन जाएंगे, तो देखो हाफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी सी एम स्क्वायर, ये हाफ तो कॉमन है आपको, तो मैं चलो एक और सबके साथ साथ लिख देता हूँ, हाफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई डैश स्क्वायर प्लस ये 2 और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये 2 हाफ कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, केवल इधर बचेगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी सी एम डॉट वी आई डैश। तो ये आपके 3 पद आ गए। तो वी सी एम तो क्या है, वी सी एम आई पर तो डिपेंड नहीं करा, ऐसा थोड़ी है कि पहले कण के लिए द्रव्यमान केंद्र का वेग अलग होगा, वी सी एम तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये वी सी एम स्क्वायर तो आ गया बार आपके, ये बाई 2 है, और ये समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई। या इस पद को आप एक एज इट इज लिख दीजिए एक बार, एम आई वी आई डैश स्क्वायर,
प्लस यहां भी क्या है, VCM भी क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है। VCM भी क्या होगा, समेशन से, कांस्टेंट का मतलब इस समेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आप I का मान 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, VCM का मान नहीं बदलेगा। तो मैं इस VCM को क्या कर रहा हूं, बाहर लिख रहा हूं, और डॉट है, क्योंकि VCM डॉट है तो VCM डॉट ये पूरा कर दीजिए, बात वो की वही आएगी, ठीक है ना, क्योंकि वापस डॉट भी करोगे तो MI के साथ तो डॉट होगा नहीं, डॉट किसके साथ होगा, VI डैश के साथ ही होगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। और चूंकि आप 11th और 12th क्लास पढ़ चुके हो तो मैं मान के चल रहा हूँ ये छोटी मोटी चीज तो आपको आ रही होगी, नहीं आ रही तो मैंने आपको बता दिया। VCM क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको आप बाहर लिख सकते हो, I से, समेशन से बाहर लिख सकते हो, और डॉट फिर यहाँ लग जाएगा। इसको आप ओपन भी करोगे तो डॉट MI के साथ डॉट नहीं होगा, डॉट किसके साथ होगा, VI डैश के साथ ही होगा, क्योंकि डॉट हमेशा किसके साथ होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है हमेशा सदिशों के बीच, किसी अदिश राशि के बीच डॉट प्रोडक्ट नहीं होता। MI तो द्रव्यमान तो क्या एक अदिश राशि है। चलो VCM स्क्वायर बाई 2, अब ये पूरा क्या है, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, तो ये कैपिटल M हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं कैपिटल M। इस पद को एक बार एज इट इज लिख दीजिए, MI VI डैश स्क्वायर प्लस VCM डॉट। अब देखिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बार d बाई डी टी समेशन I इज इक्वल टू 1 to n MI RI डैश। जैसे आप d बाई डी टी करोगे, इसका d बाई डी टी करोगे तो दो पद आएंगे, क्या क्या आएंगे, यहां देखिए आप, DMI अपॉन डी टी VI डैश प्लस MI एज इट इज DVI डैश अपॉन डी टी। लेकिन इसका मान 0 है तो बचेगा क्या, केवल बचेगा ही MI DVI डैश अपॉन डी टी, तो ये मेरा सॉरी RI डैश, RI है, RI डैश और RI डैश। तो देखिए इस d बाई डी टी को अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मेरे पद वापस यही आ रहा है, MI DRI डैश अपॉन डी टी, और DRI डैश अपॉन डी टी क्या है, VI डैश है, तो यही चीज बन रही है। यानी इस चीज को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, V को आप क्या लिख सकते हो, d बाई डी टी लिख सकते हो, इसको बाहर लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आप एक स्टेप चाहते तो आप एक स्टेप पहले यहां लिख सकते थे, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n MI DRI डैश अपॉन डी टी, और फिर इसको बाहर लेते, लेकिन मैंने सीधा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको वहां बता दिया कि इसको आप ऐसा लिख सकते हो। समझ गए इस चीज को आप, सिंपल मैथमेटिक्स है, कहीं समझ में नहीं आए तो वापस देख लीजिएगा। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो आपकी 2 थी वो क्या थी, कि इक्वेशन नंबर जो 2 थी यहां पर तो लिखी हुई नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n MI RI डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा देखोगे तो उसमें ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो ये देखिए ये जो मान है पूरा ये वाला समेशन के अंदर वाला MI RI डैश, तो इस मान को 0 होना पड़ेगा, ये 0 है, ये मान क्या है 0 है, ये 0 तो ये पूरा पद कैंसिल हो जाएगा, 0 को आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मान आएगा 0 आएगा, तो हमारे पास केवल ये दो पद बचेंगे। तो अब आपके फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, EK इज इक्वल टू MVCM स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ समेशन I इज इक्वल टू 1 to n MI VI डैश स्क्वायर, ये आपके आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। अब ये क्या है, हाफ MVCM स्क्वायर, हाफ MV स्क्वायर क्या होता है, हाफ MV स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा। तो ये किसकी गतिज ऊर्जा है, चूंकि इसमें VCM है, वेग किसका है, द्रव्यमान केंद्र का है, तो ये पूरा पद क्या है, ये पूरा पद है उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा। और ये क्या है, ये भी क्या, हाफ MVI डैश स्क्वायर है। तो VI डैश क्या है, VI डैश है आपका I वेग कण का वेग, लेकिन किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। तो ये भी क्या है, गतिज ऊर्जा है, पूरी संपूर्ण गतिज ऊर्जा है, लेकिन किसके सापेक्ष है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष है। और ये जो गतिज ऊर्जा E के वो किसके सापेक्ष है, जो आपका स्थिर निर्देश तंत्र है उसके सापेक्ष है, ठीक है। तो जो आपकी ये गतिज ऊर्जा होगी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष, वो दो गतिज ऊर्जाओं का योग होगी, एक तो उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा, और दूसरी उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं का योग उन सबके बराबर होगी। अभी मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, अभी मैं पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां तक नोट कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, बोलते वक्त समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं मोबाइल को पढ़ा रहा हूं तो मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं आएगा तो मैं लिख दूंगा स्टेटमेंट, तो उस स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये तो है आपकी ई के, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई के CM लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ ई के डैश, क्योंकि VI डैश है तो ये डैश हो गया। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसको आप यहाँ आराम से लिखिए ताकि पूरा क्लियर हो जाए। जहां
ई के क्या है, ई के है आपकी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष निकाय की गतिज ऊर्जा। ई के सीएम क्या है, निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा। और आपका ई के डैश क्या है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निकाय की गतिज ऊर्जा। अब मेरे हिसाब से आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि निकाय की जो गतिज ऊर्जा है, जो आपका डेरिवेशन था किसी बहुकण तंत्र की गतिज ऊर्जा, तो किसी बहुकण तंत्र की गतिज ऊर्जा जो होती है वो उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा तथा निकाय के द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इस तीनों का आप सेंटेंस में भी लिख सकते हो। कैसे? स्पष्ट है कि निकाय की किसी बहुकण तंत्र की गतिज ऊर्जा उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निकाय की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हो, बिल्कुल इजी है। तो आपसे ये पूछा जाता है कई बार कि सिद्ध कीजिए कि ई के इक्वल टू ई के सीएम प्लस ई के डैश, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। तो देखिए यहां पर मैं आपको एक छोटा सा आइडिया और देना चाह रहा हूं कि अभी हम क्या बार बार बात कर रहे हैं, एक तो बात कर रहे हैं स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष और एक बात कर रहे हैं द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। तो सापेक्ष का मतलब क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले जो इनिशियल टॉपिक पढ़ाया था वो क्या था, आपका था निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र बेसिकली है क्या? निर्देश तंत्र कुछ नहीं है, कहां पर खड़े होकर के आप मेजरमेंट कर रहे हो, वही बस बेसिक डेफिनेशन है उसकी। तो स्थिर निर्देश तंत्र क्या होता है, वो हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कहां से मेजरमेंट करना है। जैसे आपने कोई भी इस तरह का बना दिया कहीं पर भी मूल बिंदु लेकर के, तो ये आपका स्थिर निर्देश तंत्र है, इसको आप कहीं भी बना सकते हो। लेकिन जो द्रव्यमान केंद्र होता है उसमें आपके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र तो निकाय का जहां भी होगा वहीं पर खड़े होकर के आपको मेजरमेंट करना होगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो अगला टॉपिक होगा हमारा द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। जिस प्रकार से आप ये स्थिर निर्देश तंत्र पढ़ रहे हो, ठीक उसी प्रकार से द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, आपको ढंग से समझना है, मैं उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां तक हमारा ये जो पूरा टॉपिक था सेंटर ऑफ मास, जिसको हमने इनिशियल में स्टार्ट किया था, उसकी डेफिनेशन, उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फिर उसकी स्थिति, वेग, त्वरण और किसी बहुकण तंत्र की गतिज ऊर्जा को आराम से निकाल लिया था। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूं। अब और नए टॉपिक के साथ हम अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।